जीजा को मैं कहूँ साड़ा, साड़ा को मैं कहूँ जीजा, चाहे यहाँ जाऊँ मैं चाहे वहाँ जाऊँ, दिन को मैं रात कहूँ रात को दिन कहूँ, चाहे गोरे को मैं कहूँ काला, चाहे मैं मिलाऊँ दही, मेरी मर्जी। जी हाँ साथियों, ऐसा ही कुछ हाल चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का हो चुका है, जहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मन मर्जी से कुछ भी नियम, कुछ भी मतलब धज्जियां उड़ाकर, जिसका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं, यूजीसी में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, ऐसे नियम लगा रहा है। ऐसा भी एक मामला देखने को आया है। प्रोस्पेक्टस जो विश्वविद्यालय ने 2026-27 के एडमिशन के लिए जारी किया है, उसमें एक पॉइंट नंबर 8 नियम लगा दिया है कि आप 2 बार से ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकता है कोई छात्र। आखिरकार उनको ये अधिकार किसने दिया? किसी यूजीसी में इस प्रकार का रूल नहीं, हरियाणा सरकार की कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है। क्या वो छात्र को पढ़ने से रोकना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हमारे रहे हैं, उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी अपने जीवन में, और अलग अलग प्रकार की डिग्रियां लेके उन्होंने समाज में किस प्रकार का योगदान दिया वो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों कर रहा है? क्या वो इसलिए कर रहा है कि छात्रों को शिक्षा से दूर रखा जाए, छात्र को ज्यादा पढ़ ना सके, या फिर इसका कारण ये है कि ऐसा करके वो छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय प्रशासन से बाहर कराना चाहता है? क्योंकि इस विश्वविद्यालय में काफी घोटाले देखने को मिलते हैं, जैसे बीएड कॉलेज घोटाला है, एमबीए पीएचडी घोटाला है। तो नया एकदम जो छात्र है उसको तो ये लोग दबा देते हैं, पुराना जो छात्र है, जो छात्र नेता लोग हैं, वो इनसे सवाल करते हैं इनके काले कारनामों पे। तो इनसे कोई काले कारनामों पे इन पर कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा। इस प्रकार का इन्होंने नियम इधर लगा दिया है। तो ये जो नियम है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, और ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो कि शिक्षा लेने से रोक रहा है, और इस प्रकार का कहीं कोई नियम नहीं है। अगर ऐसे ये रोकने वाले हैं और वो करने वाले हैं, तो भाई अपने जो आप इतने भ्रष्टाचार के अधिकारी हैं, उन पे आपने क्या कार्रवाई की? उनका कभी कोई जवाब देंगे? एक ही बात पूछूंगा अपने भाई से भी और इनसे भी, जो सीखने की अपनी प्रति है। अपने अमिताभ बच्चन जी जो बॉलीवुड के स्टार है, उन्होंने ये बोला था कि सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई सीमाएं नहीं। तो ये सीमाएं सारी अपने विश्वविद्यालय के अंदर क्यों लगा दी गई? इसमें सीमाएं क्यों लगा दी? भाई कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा वो सीखने के लिए आ रहा है, तो उसको सीखने दो भाई। रोक क्यों रहे हो उसको? उनको तो बढ़ाना चाहिए आगे, कि इसको बढ़ाओ आगे। आप इसको रोक के पीछे लेके जा रहे हो। इसको रोकने का मतलब क्या है? सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा कि यूनिवर्सिटी इसको रोकने का मतलब क्या है इसके पीछे। ये तुगलकी फरमान जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, एबीवीपी इसका कड़ा विरोध करती है। आप कहते हैं कि आप इसको वापस ले, तो बोलते हैं कि हमने इसको वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका नोटिस उन्होंने रिटर्न में जारी किया है, लेकिन इसको वापस लेने का नोटिफिकेशन जो है वो रिटर्न में जारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमको बरगला रहे हैं। 15 तारीख तक की डेट है फॉर्म भरने की। अब वो 15 तारीख तक हमको ऐसे बहकाते रहेंगे, और उसके बाद फिर भाई डेट चले गई रिकड़ के। तो ये इस प्रकार से छात्र नेताओं को और जो है छात्रों को पढ़ने से दूर करना चाहते हैं। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं यहाँ, और आज अच्छी जगह पोस्ट पे हैं, कोई किसी न्यूज चैनल में अच्छे हैं, वो 4-4, 5-5 डिग्रियां कर रहे हैं, और अभी भी मतलब बढ़िया सेट होने के बाद भी और अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए डिग्रियां लेते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा जी से, और चौधरी रणबीर विश्वविद्यालय से, तो हम सवाल के ही क्या करें वो, क्योंकि हम कल जब उनके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए गए हैं, जो वाइस चांसलर के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है डीन ऑफ एकेडमिक्स, जो कि यहाँ के विशाल वर्मा जी है, वो एकदम मतलब उनका जवाब ये था कि आप मेरे से पूछने वाले होते कौन हो, हमने ये रूल क्यों लगाया। और मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका बेस क्या है, आपने किस आधार पे ये नियम लगाया, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। मतलब अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी, यूनिवर्सिटी में कुछ भी नियम लगा दो। क्या इस प्रकार खुद के विचारों से कोई विश्वविद्यालय प्रशासन, कोई संस्था चलती है क्या? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये मनमानी जो चल रही है, इन लोगों पर नकेल कसे, वरना कल को कोई बड़ा आंदोलन होगा, और वो सरकार जब उस आंदोलन की आज सरकार तक भी जा सकती है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन 2 दिन के या 3 दिन के अंदर इस 2-3 दिन के अंदर इस फैसले को वापस नहीं लेता है, तो एबीवीपी इसका विरोध करेगी और आंदोलन की ओर जाएगी। उनसे एक बात और पूछूंगा, इसको रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम इसको रोकने के लिए तो ये बोल देते हैं कि भाई ये रोक दिया, इसको पढ़ाना नहीं है, इसको नहीं। इसकी बजाय अगर हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, जितने बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए नई नई तरक्कियां, नए नए कोर्स चालू करो आप, उसके अंदर नई नई कोई भी इतनी सारी चीज आई हुई है, आगे एआई का जमाना चला हुआ है, तो ये आगे बढ़ाओ ना। छात्र नेताओं से और छात्र संगठनों से यदि विश्वविद्यालय प्रशासन को इतनी नफरत हो रही है, तो वो सरकार को लेटर लिख के इनको बैन नहीं करवा दे। जब सरकार ने छात्र संगठनों को हक दिया है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो ये तो संविधान का और हमारे मौलिक अधिकारों का गला घोटने वाली बात है कि छात्र नेताओं को जो इस प्रकार के जो इनके नियम है वो बाहर कराना चाहते हैं।
तो इसका एबीवीपी जींद कड़ा विरोध करती है और इसके लिए चाहे हमको प्रदेश स्तर पर आंदोलन करना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलती मानकर इसको वापस नहीं लेता है तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वो कृपया करके मालिक बनने का प्रयास मत करें। विश्वविद्यालय में कोई भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कोई भी प्रोफेसर, पीएन, कोई भी अधिकारी है वो छात्रों के लिए है, ना कि छात्र उनके लिए है। यदि विश्वविद्यालय में छात्र है तो किसी वाइस चांसलर, किसी रजिस्ट्रार, किसी पीएन की जरूरत है। अगर छात्र नहीं है तो किसी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय का मालिक छात्र है। कृपया करके वो मालिक बनने का प्रयास मत करें। धन्यवाद।